हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एमएस सक्सेस में अप एंड क्वेरी के बारे में कि अगर जो हम ये जानना चाहें कि अप एंड क्वेरी क्या होता है तो अप एंड क्वेरी का कैसे इस्तेमाल करते हैं। और अप एंड क्वेरी के बाद से थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, जैसे हम रिपोर्ट बनाए थे ना, तो रिपोर्ट में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे रिपोर्ट विजार्ड के बारे में। इतना क्लियर है ना? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आखिर ये अप एंड क्वेरी क्या है। क्या जानना है? अप एंड। जैसे एक्सेल में आप लोग एक टेबल पढ़े होंगे, कंसोलिडेट फंक्शन पढ़े हैं लोग ना। तो कंसोलिडेट फंक्शन क्या काम कर रहा था? दो सीट के डेटा को जोड़कर किसी तीसरे सीट पर लेकर के आ रहा था। कंसोलिडेट फंक्शन का काम क्या है कि दो सीट को डेटा को जोड़ करके और किसी तीसरे सीट पर लाना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? कंसोलिडेट कर। सेम उसी प्रकार से हम लोग आएंगे एक्सेस में और दो टेबल बना लिए। कितना टेबल? पहले टेबल पे आधा डाटा हो और दूसरे टेबल पे आधा डाटा हो। तो पहले टेबल का डाटा दूसरे टेबल के डाटा पे ऐड करके लाने, यानी कि जोड़ करके लाना। आ रहा समझ में ना? सपोज करो जो पहले पेज पर जो पहला टेबल है उस पर जो 10 नाम है और जो दूसरा टेबल है इस पे कम से कम 15 नाम है, तो ये दोनों जोड़ करके हम एक ही पास लेके आना चाहते हैं। टोटल कितना हो जाएगा? 25। इतना क्लियर है ना? तो अगर जो ऐसे टेबल हमको जोड़ना है फिर किसका इस्तेमाल करेंगे? अप एंड। चलिए उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं और टेबल का नाम टेबल 1 ही रहने दें ताकि टेबल 1 और टेबल 2 यहां से कर लिए ओके। और यहां पर कर देते हैं रजिस्ट्रेशन। इसमें चला जाएगा ये नंबर, और नंबर में लाने के बाद हम करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम, शॉर्ट टेक्स्ट। उसके नीचे कर देते हैं एड्रेस। एड्रेस किस में चला जाएगा? लॉन्ग टेक्स्ट। उसके नीचे हम यहाँ पे कर दिए कोर्स। इसमें चला जाएगा ये लुकअप विजार्ड ले लेते हैं। लुकअप विजार्ड लेने के बाद से आई विल टाइप, और यहाँ से क्या कर लेंगे? नेक्स्ट टाइप कर लेंगे। यहाँ पे क्या क्या तो सबसे पहले टाइप कर लिए, हाँ DCA, ADCA, DCA, DFA, ADFA, ट्रिपल, बस इतना ही ले लेते हैं। नेक्स्ट, और फिर यहाँ से क्या कर लेंगे? फिनिश। हो जाएगा ना? उसके बाद से आगे आ गए और इसके आगे आने के बाद हम कर दिए फी। क्या कर लिए? ये किस में रहेगा? नंबर में, ताकि नंबर हमको टाइप करना हो कितना फी। हो जाएगा ना? इसके बाद से बस हम इतना ही डेटा रखते हैं। इसको कर, या एक और ले लेते हैं फोटो का भी। इसका फोटो, फोटो किस में चला जाएगा? अटैचमेंट। इतना हो जाएगा ना? अब इतना लेने के बाद पहले इस फील्ड को करेंगे सेव, और सेव करने के बाद से कहाँ आना होगा? डाटा सेट। यहाँ आने के बाद देखिए सिंपल हमने लिया रजिस्ट्रेशन नंबर 1 स्टूडेंट ने राहुल ले लिए, एड्रेस पर ड्रॉना, और उसके बाद से कोर्स तो सेलेक्ट करना होगा ना। हाँ ले लिया DCA, और DCA का फी ले लिए 13,000। फोटो का कॉलम में खाली छोड़ते हैं, इसमें कोई फोटो नहीं लगा। इसमें कर दिए 2 पे, यहाँ पे कर दिए मुकेश, इनका कर देते हैं रामकोला, और इनका कर देते हैं ADCA। इनका क्या कर लेते हैं? ADCA, और फी टाइप कर लेते हैं 3, और 3 पे कर लेते हैं सुरेश, इनका कर लेते हैं कुशीनगर, इनका कोर्स DFA, और DFA का फी कितना है? 9,000। 4 पे कर ली सूरज, नीचे मक्खी बैठी है क्या जी? वहां इसमें इसमें आप काम कर रहा है। चलो आगे ले, इनका भी पडौना ले लेते हैं, और इनका कर देते हैं ADFA फी 15। मतलब वो इस पे कितने लोग का डेटा बना लिए? 4। इस पे 4 ही लोग का रहने देते हैं। और इस टेबल को हम पहले क्या कर लिए? सेव, और सेव करने के बाद से क्लोज कर दिए, यानी कि एक टेबल ही हमारा बन करके तैयार है।
जिसमें सिर्फ हमने कितने लोग का डेटा बनाया, 4। अब अचानक से ये हुआ कि ये टेबल हमारा क्लोज रहा, और बाद में जो है हम जब डेटा बनाने गए तो एक नया टेबल क्रिएट कर, आ रहा समझे ना। और इस टेबल 2 पे 4 के आगे हम कहां से बना लेंगे, 5 से। लेकिन हाँ याद रखिएगा, जैसे ये हेडिंग है वैसे आपको हेडिंग यहाँ भी रखना होगा, आ रहा समझे ना। तो सबसे पहले आप आ जाइए किसमें, डिजाइन में, और सबसे पहले हम लोगों ने क्या दिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर को किसमें, उसके बाद से स्टूडेंट सॉर्ट, उसके बाद से एड्रेस, एड्रेस किसमें है, एड्रेस के बाद कोर्स। हाँ फोर्स को हम लोग किस में रखे हैं, लुकअप रीजन। इसमें आई विल टाइप करके नेक्स्ट किए हैं, और नेक्स्ट करने के बाद से हम यहाँ पे बना लिए हैं क्या, कोर्स का नाम। जैसे हम डीएफए दे दिए, एडीएफए, डीसीए, एडीसीए, और उसका क्या था, हो गया। उसके बाद से हम लोग क्या दिए, फी किस में रखे हम लोग, फी के बाद से फोटो किस में चला जाएगा, अटैच। बस इतना ही दिया हम लोग ना। सेव करेंगे इसको भी, और सेव करने के बाद से कहाँ पे आ जाएंगे, डाटा सीट में। अब टाइप कर ले, इनका कितना 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 हम वहां तो बना ही चुके हैं ना। ये अलग टेबल हो गया, वो भूल गए, लेकिन हाँ इतना याद है कि पिछला रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ तक गया था, 4 तक गया। नया रजिस्ट्रेशन करने लगे दूसरे सीट पे, कितना से, 5 से। 5 से करने के बाद नाम टाइप कर दिए, रोहन है, एड्रेस कुशीनगर है, कोर्स इनका क्या है, मान लेते हैं डीसीए है, फिर कितना 13/5, 6, और 6 पे कर देते हैं राकेश पडरौना, इनका एडीएफए कर लेते हैं, और फिर कितना है अंदर। उसके बाद से 7 चंदन, और उसके बाद इनका कर लेते हैं रामकोला, इनका डीसीए, और 13/5 इनका। अभी किसी का ट्रिपल से नहीं हुआ है ना। 8 नंबर पे कर देते हैं यहाँ पे, 8 नंबर पे लेते हैं किनका नाम, पवन पडरौना। कोर्स कर देते हैं CCC, और फीस कर देते हैं 5। एक और बस 9 बना लेते हैं, कितना हो गया, 8 हो गया, एक लास्ट ही बना लेते हैं 9। और 9 पे हमने ले लिया किसका, रमेश, इनका रामकोला, डीएफए, और डीएफए के बाद इनका फी कितना है, 9,000 हो जाएगा ना। लगभग अभी हम लोगों ने कितने लोग का डेटा बना लिया यहाँ से, यानी कि 5 लोग का एक सीट पर, और 4 लोग का एक सीट। अब बाद में हमको करना क्या था, कि पहले टेबल का डेटा जोड़ करके दूसरे पर लेकर के जाना है, या दूसरे का डेटा जोड़ करके पहले पर लेकर के आना। तो ये दोनों टेबल इतना बन जाएगा ना। टेबल बनाने के बाद पहले दोनों को क्या कर लेना है, सेव करके क्लोज, इसको भी सेव करके हो जाएगा ना। अब इतना करने के बाद से कहाँ जाना है, क्रिएट में, और क्रिएट में आने के बाद से आपको आना होगा किसमें, क्वेरी डिजाइन, हो जाएगा ना। अब क्वेरी डिजाइन में आने के बाद सबसे पहले टेबल 1 को सेलेक्ट करके क्या करना होगा, ऐड, और यहाँ से क्या कर लेना होगा। हाँ लेकिन याद रखिएगा, और जब हम लोग यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं ना, ये टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो इस टेबल में हम उसी को सेलेक्ट कर, जैसे सपोज करिए दूसरे टेबल का डेटा पहले टेबल पे लेके जाना, तो अब यहाँ पे दूसरा टेबल ऐड करें। मतलब एक बार और समझ लीजिएगा, जैसे अगर हम ये टेबल ओपन करें, टेबल ओपन हुआ है ना, हम चाहते हैं जो दूसरे टेबल का डेटा वो इसमें जुड़ जाए, तब उसके लिए हम वहां पे क्या करेंगे, नहीं दूसरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, और चाहते हैं ये वाला टेबल दूसरे पे जाके ऐड हो जाए, तब पहला टेबल सेलेक्ट करेंगे। आ रहा समझे ना, हम यही चाहते हैं कि ये वाला टेबल दूसरे पे जाके क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो यहां से हम किसको सेलेक्ट करेंगे, पहले टेबल को दूसरे पे ऐड करना है ना, तो पहले कोई सेलेक्ट करके क्या करेंगे, क्लोज। और हेडिंग सेलेक्ट करना आप लोग पता ही होगा,
डबल क्लिक और ड्रा कर लेना है किसमें, हो जाएगा ना। इतना करने के बाद से आपको यहीं पे दिखाई देगा क्या, अपेंड, क्या दिखाई देगा, अपेंड पे क्या करना है, क्लिक। अब जैसे क्लिक करें तो आप पूछेगा अपेंड टू टेबल का नाम बताइए, तो अपेंड टू में हमारा टेबल का नाम क्या है, टेबल टू है, यानी कि टेबल टू पे ही हमको अपेंड करना, हो जाएगा ना। अगर जो यहाँ पे हम टेबल टू इंसर्ट करा रहे थे तो यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट करेंगे, टेबल वन। लेकिन अगर हम यहाँ टेबल वन सेलेक्ट किए तो यहाँ कौन सा सेलेक्ट करेंगे, टेबल। जस्ट यहाँ से क्या करेंगे, देखिए सारा रजिस्ट्रेशन नंबर, सारा हेडिंग मैच कर गया है ना, सारा हेडिंग नीचे अपेंड टू में हेडिंग सारा दिखाई दे रहा है ना। कभी ऐसा हुआ कि हेडिंग बाय मिस्टेक गलत हो गया, कोई जरूरी थोड़ी है जो डेटा बनाए रहेंगे मीनिंग मिस्टेक नहीं होगा। सपोज करिए कि पहला जो हम टेबल बनाए थे, कौन सा, टेबल वन। अब टेबल वन में यदि एड्रेस लिखना था तो हम पूरा एड्रेस लिख दिए, आ रहा समझ में ना। और जब सेकेंड टेबल हम बना रहे थे तो सेकेंड टेबल में हम छोटा सा बस EDD कर दिए एड्रेस के लिए, क्या कर लिए, EDD। ऐसा हो सकता है क्योंकि नाम हम शॉर्ट कर दिए। अब यहाँ पे जब आएंगे तो देखिए हेडिंग और नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि अभी हमारा सारा हेडिंग मैच कर जा रहा है ना, क्योंकि सब हम सेम रखे हैं। यदि मैच नहीं कर रहा है तो आप यहाँ क्लिक करके अपने हेडिंग को मैच करा लेंगे, हो जाएगा ना। कि ये सपोज के रजिस्ट्रेशन नंबर मैच नहीं कर रहा हो तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टूडेंट नेम नहीं मैच कर रहा तो ये हमारा स्टूडेंट नेम है, ये हमारा क्या है, एड्रेस है तो एड्रेस। ऐसे इस दोनों फील्ड को क्या करा लेंगे, मैच करा लेंगे। और जब मैच हो जाएगा तो आपको यहीं पे एक रन बटन दिखाई देगा, इसी पे क्या करना होगा, हाँ, इंसर्ट इनटू नॉट क्वेरी। जैसे हम लोग मल्टीपल फील्ड यहाँ सेलेक्ट कर लिए हैं ना, एक बार दोबारा से क्लोज करके बैक आते हैं। पहले कहाँ गए हम लोग, क्री, उसके बाद से फिर डिजाइन, टेबल वन को सेलेक्ट करके क्या किए, ऐड, उसके बाद से हाँ डबल क्लिक और ड्रा कर लेना है किसमें, फिर आना है किस पे, अपेंड, सेलेक्ट कर लेना है टेबल टू, ओके कर लेना है, हो जाएगा ना। ओके करने से फिर कहाँ क्लिक करना है, एंड इंसर्ट इनटू क्वेरी नॉट कंटेन इन मल्टीपल वैल्यू। ये रन होने नहीं दे रही। जैसे इसके पहले हम जो कर रहे थे ये इसलिए नहीं होने दे रहा था क्योंकि हमारे पास क्या था, इसमें फोटो का था, और फोटो अटैचमेंट वाला जो हम लोग सेलेक्ट किए थे तो दो अटैचमेंट को आपस में जुड़ने नहीं दे रहा था, आ रहा समझे ना। इसीलिए हम फोटो वाले फील्ड को क्या कर दिए, यहाँ से हटा दिए। अब हमको करना क्या है, सबको पहले सेव करके कर लेना है क्लोज, और उसके बाद से हमको सबसे पहले कहाँ आना होगा, दोनों टेबल हमारा सही है ना, एक से लेकर के 4 और उसके बाद से 5 से लेकर के 9। अब हमको आना है किसमें, क्रिएट, क्रिएट के बाद क्वेरी डिजाइन, क्वेरी डिजाइन में आने के बाद से टेबल वन को सेलेक्ट करके क्या कर लिए, ऐड, और यहाँ से क्लोज। देखिए पहले हम टेबल वन को सेलेक्ट किए यहाँ पर ना, तो टेबल वन पे नहीं जुड़ेगा बल्कि टेबल वन का डेटा जाएगा किस पे, 2 पे, तो डबल क्लिक किए और ड्रा कर लिए किसमें, फील्ड, हो जाएगा ना। और उसके बाद हमको जाना है किस पे, अपेंड, और अपेंड पे आने के बाद अपेंड टू में सेलेक्ट कर लेना है टेबल टू, जस्ट यहाँ से ओके करने के बाद क्या करना होगा, तो जैसे रन कराए थे पूछेगा यू आर अबाउट टू अपेंड 4 रो, कि क्या जो पहले टेबल पे जो है उसका जो 4 रो है, पहले टेबल पे 4 ही रो है ना, वो अपेंड करना चाहते हैं। तो यदि आप करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, yes. तो हम लोग करने के लिए तो कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हम डायरेक्टली हम यस क्या करेंगे, यस करने के बाद से हम आ जाएंगे किस पे, टेबल टू पे। अब जैसे टेबल टू पे है तो सारा डेटा आ गया है ना, हो जाएगा ना। हाँ अब एक काम करते हैं, इस क्वेरी को सेव नहीं करते हैं, डायरेक्टली क्लोज करते हैं, इसलिए क्लोज करना है ना, क्लोज कर दिए, क्योंकि जो टेबल टू पे जो सारा डेटा आया हुआ है इसमें से फिर हम 4 वाले को डिलीट कर दिए, हो गया है ना। अब ऐसा इसलिए ताकि अब हम ये चाहते हैं कि अब टेबल टू का डेटा टेबल वन पे चला जाए, आ रहा समझे ना। देखिए सबसे पहले अब जब हम आएंगे क्वेरी में,
और क्यूरी में आने के बाद से हमको कौन सा सेलेक्ट करना होगा था, टेबल 2, क्योंकि अब टेबल 2 का डेटा अपेंड करना है किस पे, टेबल 1। तो टेबल 2 को सेलेक्ट करके क्या कर लिए, ऐड, और ऐड करने के बाद से डबल क्लिक और ड्रा कर लेंगे किसमें, फील्ड में, हो जाएगा ना। फिर कहाँ क्लिक करना है, अपेंड टेबल 1 पे लेके आना है, ओके। और फिर ओके करने के बाद से अब देखिए इसमें कितना रो दे रहा है, 5, इसलिए क्योंकि दूसरे टेबल पे कितना डेटा है, 5। हम यहाँ से कर लेंगे यस और आ जाएंगे दूसरे टेबल पे। डेटा जुड़ा है, टेबल 1 पे आ गए, टेबल 1 पे जुड़ा हुआ है ना, हो जाएगा। तो ऐसे अगर जो दो टेबल अगर जो आपस में जोड़ना है तो जोड़ ले जाएंगे ना। तो सबसे पहले इसके बारे में लिख लीजिए, इसका प्रोसेस फिर आगे बताते हैं। हाँ नहीं, इसमें हो सकता है जो हम लोग डेटा बनाया ना, इसमें किसी इशू के कारण वो फोटो को अटैच करने नहीं दे रहा, आया समझे ना। फोटो रहता है, ये भी हम समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसके पहले जितना भी टेबल बनाया सब में फोटो लगाया, आ रहा समझे ना। तो हो सकता है जो हम लोग अपेंड क्वेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें ये फोटो को सपोर्ट करने नहीं दे, आ रहा समझे ना। या फिर ये हो सकता है कि हम लोग फोटो को ब्लैंक छोड़े हों, फोटो ब्लैंक छोड़े हैं ना, फोटो में किसी का हम नाम नहीं दिए हैं। जब फोटो में सबका नाम दिए रहेंगे, क्योंकि जिसका अलग अलग फोटो अपलोड करेंगे तो अलग अलग फोटो नाम ही रहेगा ना उसका। पहला फोटो लिए तो हो सकता है उसका इमेज 1 है, दूसरा फोटो लिए तो उसका इमेज 2 है, तीसरा लिए तो इमेज 3 है, तो सबका नाम अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग होने के बाद कहीं अपेंड हो सकता है। एक बार ट्राई करिए नहीं और फिर बताइए, ठीक है। हाँ पहले हेडिंग दे दीजिएगा अपेंड क्वेरी, पहले हेडिंग क्या देना है, अपेंड क्वेरी, हो गया। देखिए अपेंड क्वेरी का प्रयोग अपेंड क्वेरी का प्रयोग दो टेबल के डाटा को दो टेबल के डाटा को आपस में जोड़ने के लिए आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे दो टेबल हो, जैसे दो टेबल हो, एक टेबल 1, एक टेबल 1 और एक टेबल 2, और एक टेबल 2। टेबल 1 का डेटा टेबल 1 का डेटा टेबल 2 पे लेके जाना हो तो टेबल 1 का डाटा टेबल 2 पे लेकर जाना हो तो अपेंड क्वेरी का प्रयोग करते हैं। अपेंड क्वेरी का प्रयोग करते हैं, हो गया। इसका प्रोसेस लिख लीजिए, क्रिएट टू टेबल, क्रिएट टू टेबल, हो गया। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए, ऐसे प्रोसेस डाल के गो टू क्रिएट टैब, गो टू क्रिएट टैब, हो गया। क्रिएट टैब के पास लिख लीजिए क्वेरी डिजाइन, क्वेरी डिजाइन
हो गया। क्वेरी डिजाइन के बाद फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए सेलेक्ट टेबल 1 लिख लीजिएगा, सेलेक्ट टेबल 1। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए ऐड, प्रोसेस डाल के ऐड, हो गया। और उसके बाद से फिर लिख लीजिए सेलेक्ट ऑल हेडिंग, सेलेक्ट ऑल हेडिंग, ऑल हेडिंग। और फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए ड्राफ्ट फील्ड, ड्राफ्ट फील्ड। और ड्राफ्ट फील्ड के बाद से फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए अपेंड, अपेंड, हो गया। और अपेंड के बाद से प्रोसेस डाल के लिख लीजिए सेलेक्ट टेबल 2, सेलेक्ट टेबल 2। और फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए ओके, हो गया। सेलेक्ट टेबल 2 के बाद से ओके, और ओके के बाद फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा रन, फिर प्रोसेस डाल के रन, हो गया। हाँ एक चीज और समझ लीजिए, अब डेटा बना रहे हैं तो कोई जरूरी ये नहीं है कि जो हम लोग ये फाइल बनाए ना अपेंड नाम से एक डाटाबेस, इसी डाटाबेस पर ही टेबल हमारा 2 रहे या टेबल 1 रहे। जैसे अभी हम लोग क्या किए हैं, टेबल 1 और टेबल 2 दोनों एक ही पास बना लिए हैं ना। हो सकता है टेबल 1 यहाँ है और जो टेबल 2 है वो यहाँ पर चला, एक नया एमएस एक्सेस का फाइल ओपन किए और इसका जो है लोकेशन कहीं भी दे दिया, ऐसे ही बस क्रिएट कर ली, और यहाँ पर वो टेबल आ रहा समझ में ना। अब जो टेबल हमारा इस फाइल पे बना हुआ है, इसी टेबल को हम यहाँ से कट कर लिए और इस वाले टेबल पे लाकर क्या कर लिए, आ गया है ना। हाँ इसमें ये वाला फील्ड हम लोग को क्या करना होगा, डिलीट करना होगा। तो आ जाएंगे डिजाइन में, और डिजाइन में आने के बाद इसका टेबल 2 है ना, ओके कर ले। अब इसको क्या करेंगे, इस वाले मेन ऊपर वाले आईडी वाले हेडिंग को डिलीट कर देना है, हो जाएगा ना। प्राइमरी की कर लेना इसको, और प्राइमरी की करने के बाद क्या कर लेना है, सेव कर देना, क्लोज। टेबल 2 यहाँ पे है और टेबल 1 कहाँ है, इस वाले पर है। अब सपोज कर देखिए ये फाइल कितनी कहाँ कहाँ पे है, क्लोज कर दिए, कोई एक्सेस का फाइल नहीं ओपन है ना। एक हमारा कहाँ पे है, तो दिस पीसी, और दिस पीसी के डी ड्राइव में, और डी ड्राइव के 7 पॉइंट कितना है 3 एमएस एक्सेस, और किस नाम से है, अपेंड नाम से। बस एक ही टेबल यहाँ पे है ना। दूसरा टेबल देखिए कहाँ पे है, तो दूसरा टेबल हम लोग दिए हैं डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में डाटाबेस 2 के नाम से। दूसरा टेबल यहाँ है ना, अलग अलग है कि नहीं। अब हम दोनों अलग अलग डेटाबेस को जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सेम यही प्रोसेस है। करना क्या होगा आपको, तो सबसे पहले आपको आना है किस पे, टेबल 1 वाले पर, क्योंकि यही टेबल का डेटा उस पर लेकर के जाना है ना। तो जितना डेटा इसमें से लेकर के जाना है इसको यहाँ से कर लिया डिलीट, क्योंकि डेटा तो नहीं रहेगा ना। अभी हम लोग अपेंड किए थे तो आया था 4 डेटा यहाँ पर, और अगले वाले पर 5। यहाँ पर आने के बाद पहले करेंगे क्लोज, और कहाँ जाएंगे, क्रिएट में। क्रिएट में आने बस फिर कहाँ पे आ जाएंगे, हाँ यहाँ पे प्योर डिजाइन। प्योर डिजाइन में आने के बाद सभी बस एक ही टेबल दिख रहा है ना। अभी समझिए हम क्या समझा रहे हैं, जैसे हम लोग एक्सेल बना रहे हैं ना, विंडो आर कर रहे हैं और यहाँ क्या ओपन कर ले रहे हैं, एक्सेल। एक्सेल ओपन हो गया है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक अलग अलग सीट नहीं ले रहे हैं, जैसे एक सीट ये हो गया, अलग सीट ये हो गया, तो ऐसे 2 सीट की डेटा को आपस में नहीं जोड़ रहे हैं, बल्कि 2 फाइल को आपस में जोड़ रहे हैं। आ रहा समझ में ना। यानी कि अब इस वाले फाइल को इस वाले फाइल से हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। उसी प्रकार से जब हम यहाँ पे आए हैं तो एक अलग एक्सेस का फाइल है और दूसरा एक अलग एक्सेस का फाइल है,
जो एक जो है डॉक्यूमेंट लोकेशन पे है और दूसरा डी ड्राइव लोकेशन में, अलग अलग लोकेशन में है ना। अब दोनों को हम जोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले टेबल 1 को हम सेलेक्ट करके क्या कर लिए, हो जाएगा ना। डबल क्लिक करके ड्रा कर लेना है किसमें, फील्ड में। इतना तक तो हम लोग कर ही रहे थे। फिर कहाँ क्लिक करना है, अपेंड। और अपेंड पे जाने के बाद देखिए बस एक ही टेबल है ना, तो आपको यहीं पे दिखाई देगा करंट डाटाबेस और अनदर डाटाबेस। तो क्या सेलेक्ट करेंगे, और दूसरा कहाँ पे है, तो हम लोग दिए हैं किसमें, डॉक्यूमेंट में और डाटाबेस 2 आ गया है ना। यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके। किसका दूसरा कोई टेबल सेलेक्ट नहीं है। डाटा आने के लिए तो आ ही जा रहा है, और आने के बाद क्या करना है, ओके। हाँ ध्यान दीजिए, जैसे हम यहाँ पे ये सेलेक्ट किया तो उसका टेबल दूसरा दिखाई देने लगा है ना। सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने से क्या करना होगा, उसका वेडिंग आ गया यहाँ पर। और फिर क्या करना है, क्या करना है, रन। हाँ, रन करने के बाद से आपको जस्ट वो वाला टेबल ओपन कर लेना होगा, कौन सा, दूसरा वाला टेबल। और जैसा हम वहां ओपन करेंगे तो ये टेबल जो 1 का सारा डेटा है वो चला जाएगा किस पे, टेबल 2। लेकिन उसका फाइल यहाँ पे नहीं है, वो कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट में। हो जाएगा ना। तो ये आज आप लोग अप एंड क्वेरी इस्तेमाल करके आइए लोग। और अगली क्लास में आपको जो भी कह रहे थे बताने के लिए, कौन सा, रिपोर्ट विजार्ड ये, और उसके बाद से हम लोग जानेंगे इसमें एक और कौन सा, मेक टेबल। क्या जानेंगे, मेक टेबल। हाँ, मेक टेबल का थोड़ा सा हिंट समझ लीजिए क्या है। जैसे हम लोग डन का और फिर पेंडिंग का डाटा अलग अलग कर रहे थे ना, तो वो डाटा अलग क्वेरी में जाकर के सेव हो रहा था, क्वेरी में ही तो सेव हो रहा था ना। और हम चाहते हैं वो क्वेरी में नहीं जाकर के बल्कि टेबल में ही सेव हो जाए, तब उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मेक टेबल। तो आज आप लोग अपेंड क्वेरी इस्तेमाल करके आइए लोग। हाँ, दोनों तरीके से आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। दूसरे वाले के बारे में सिंपल है, बस जैसे आप क्लिक कर रहे हैं ना, तो अनदर टेबल को सेलेक्ट कर उसका वो फाइल सेलेक्ट कर लेना है, और उसका टेबल दिख जाएगा, बस टेबल सेलेक्ट कर को क्लिक करके रन कर लेना है, हो जाएगा ना। जितना आप लोग ट्राई करके आइए।